वर्कर्स एफिशिएंसी इंप्रूव कर दिया। अब भैया मेरा तो क्या है, मैं तो बहुत रोल ओवर कर रहा हूँ, और ये जितने भी शेयर बेचते हैं जो प्रॉफिट ही बुक होते हैं यार, मेरा किसी में 100% प्रॉफिट बुक हो रहा है, मैंने बहुत नीचे से लिए हुए थे, मैंने रखे इस दिन के लिए थे। अब मान लो मैं प्रॉफिट बुक करता रहता, जैसे लोग कहते हैं कि सर आप पहले बुक कर लेते, तो मेरा प्रॉफिट तो बहुत पहले बुक हो गया होता ना। जब 50% 60% होता है, इतना प्रॉफिट के लिए कौन वेट करता है। मेरा एफएनओ में अच्छी कमाई हो रही थी, मैं बेचता ही नहीं था, तो मेरे कैश के शेयर बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया उनमें। मेरा इस ईयर करंट ईयर में कैश सेगमेंट में लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट है, पर मेरी वाट लग गई है एफएनओ में। एफएनओ में मेरे इस साल का, पिछले साल का, उससे पिछले साल तक का भी प्रॉफिट उड़ रहा है, 2.5-3 साल का प्रॉफिट उड़ गया है, तो वाट तो लगी हुई है। अब उस पोजीशनों को संभालना है भाई। इकॉनमी में कोई ऐसा थोड़ी हो गया हाहाकार मच गया हो। अब मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, जो शेयर भागे हुए, क्योंकि अब जब तेजी आएगी ना तो घोड़े बदल जाएंगे। जो शेयर पहले भागे थे उनको पीछे कर देंगे, और जो बहुत मर गए उनको ऊपर लाएंगे, जिन पे से लोगों का विश्वास उठ गया। स्पेशली मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर चलना चाहिए एचडीएफसी बैंक को छोड़कर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को इस बार चढ़ाया उन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक को चढ़ाया मेरे हिसाब से। भाई साहब पर एक बात लिख लो कागज़ पेंसिल खोल के, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं टोटली 100% गलत हो सकता हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि मैं नॉस्ट्राडामस नहीं हूँ, मैं साधारण सा इंसान हूँ, जो महसूस करता हूँ उसके हिसाब से काम करता हूँ। मेरे अंदर कोई ईगो इशू नहीं। लोगों को होता है, मेरे जानकार होते हैं, मैंने कहा था मार्केट बढ़ेगी, देखो बढ़ गई, मेरे में कोई इशू नहीं। कभी आपने देखा मैंने बोला मार्केट में, कहा था बढ़ गई, मार्केट में घट गई, मैं बता देता हूँ, अगले दिन बताया था ये हो गया। अरे मेरे कहने से अगर मार्केट बढ़ जाए और मेरे कहने से मार्केट गिर जाए, तो मैं तो बादशाह हो जाऊंगा ना, भगवान हो जाऊंगा, ऑपरेटर हो जाऊंगा। या तो सबसे टॉप पे है भगवान, उसके नीचे ऑपरेटर, और उससे बहुत ज़्यादा नीचे हमें सबसे ऊपर भगवान, इधर ऑपरेटर है, नीचे काफ़ी नीचे, और हम तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो आसमान है तो हम धरती है, धरती में भी 2-3-4 फुट नीचे ही समझो आप। अंदर कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं बेचारे, वो कुचल देता है हमको ऑपरेटर। तो बात सच ही है भाई, अपना अंदाज़ा लगा के काम करते हैं, और क्या कर सकते हैं। थोड़े बहुत अपने टाटा मोटर खरीदता रहता हूँ, पता नहीं इश्क है, कहते मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। ये तो मुझे शहीद करवा के रहेगा इसलिए मैं आज के टाटा मोटर की बात ही नहीं करता, शहीद करवा के रहेगा साले, शहीद करा दिया, बिल्कुल बेकार है साले, हटाओ साले को, काट दो हटाओ साले को, बेकार है। मैंने देखो कितना माल बेचा, आप देखो, ये देखो आप, आज भी ये तो ये आज का है जो पहले 3 जो है आज के, पहले 3 जो स्टेटमेंट आज के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब ये सारे कल के। ये देखिए इतना माल बेच दिया, कौन सा शेयर नहीं बेचा जिसमें अच्छा। अब मदरसन है, ARMS में 100% प्रॉफिट था, मदरसन था उसमें अच्छा प्रॉफिट था। अशोक लेलैंड एक गलत कट गया, मेरा लॉस वाला कट गया। बैंक 20 में भी 100% शायद प्रॉफिट था, भारतीय एयरटेल में भी 100% प्रॉफिट था, HDFC AMC में भी 100% तो नहीं। आपको याद हो या 1800-1900 कलेक्ट किए थे मैंने, फिर मैं फ्यूचर खेलता रहा था। अब जाके मैंने इसको 3500 से ऊपर सारा माल निकाल दिया, एक लॉट पड़ा होगा। HDFC लाइव भी बहुत नीचे में खरीदे थे, अब निकाले हैं जाके। ICICI प्रूडेंशियल में 70-80% प्रॉफिट है, डिक्सन में तो 350-400% प्रॉफिट है। मतलब LTF में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट था। LTL मैंने सारा निकाल दिया था 90 के भाव में, 1000 शेयर पड़े थे, मैंने कहा छोड़ इसको नहीं बेचूंगा। अब मैंने उसको 150 का बेचा, 90 में मैंने बहुत मोटा प्रॉफिट कमा के बेचा था। अब मान लो तब बेच दिया होता तो बात थी, मैंने मुझे 90 में क्यों बेच दिया। अरे भाई तब मैं कैश सेगमेंट में बेच देता, फिर मैंने सोचा कैश में नहीं बेचूंगा। अब ये देखो 197, मैंने बहुत सारा माल इसका 132-133 पे भी बेचा है, फिर मैंने छोड़ दिया इसको बेचना। अब मैंने 197 का बेचा इसको लास्ट लॉट। तो ऐसे थोड़ी है, पेट्रोनेट सारा मैंने इसमें 50% प्रॉफिट है, मैं कोई लॉस में थोड़ी अपने सौदे कैश के काट रहा हूँ। ठीक है, पीक पे कैसे बेच सकता हूँ मैं, कोई साला मुझे पता चलेगा पीक हो गया, कॉपरेटर कान में आके कहेगा MK जी पीक आ गया, बेच दे अपना माल, साला मामा लगता मेरा है भाई। जब लगा भाई हाँ काफ़ी खतरा हो रहा है, अब जब लंबा पीरियड ऐसा लग रहा है, देखो मुझे बेचना है, अब यहाँ से बाजार भाग जाता है थोड़ा अफसोस होगा,
कैसे यार मैंने 1.25 का माल काट दिया, ना काटता तो अच्छा था, ज़रूरत भी नहीं थी, सेफ्टी के लिए काट दिया। पर भाई सेफ्टी भी तो कोई चीज़ है, पहले नहीं काटा तो कभी तो काटूँ, अब काट दिया ठीक है, फिर कैश हो जाएगा एक्यूमुलेट, तो आगे तो ट्रेड अच्छे से कर पाऊंगा ना कॉन्फिडेंस से। इस वक्त तो ये है कि बाजार भाग जाए, मेरे बिक गए शेयर कोई दिक्कत नहीं, भाग जाए और एफएनओ में मोटा प्रॉफिट आ जाए, सरकार को टैक्स, अभी तो लॉस आएगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जो पोजीशन चल रही है, अच्छा प्रॉफिट आ जाए, मैं सरकार को टैक्स देना चाहता हूँ। मैं इतने सालों से इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं दिया था, जब से शेयर मार्केट में इतना टैक्स दे रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मेरा मन है, मैं चाहता नहीं ये ब्रेक हो, मेरी प्रभु से यही इच्छा है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा कि मैं टैक्स अच्छा खासा दे के जाऊँ। देश की तरक्की में यार इतने अच्छे हाईवे बन रहे हैं, मज़ा आता है, देश की तरक्की में योगदान देना है, तो ये सारी कहानी है।